हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बचे हुए 6.2 के जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट एक्सियम्स बताए थे वो यहाँ पे हमें हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल GED is equal to 126 degree. Find angle AGE, GEF and FGE। तो हमें फिगर भी ऑलरेडी दिया हुआ है और बताया है कि AB जो है CD के पैरेलल है, यानी जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है और EF CD पे परपेंडिकुलर है। यानी EF लाइन जो CD पे परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी एंड इधर भी, दोनों साइड ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हमें एक वैल्यू दी हुई है, GED की वैल्यू दी हुई है 126 डिग्री, यानी GED ये वैल्यू हमारी दी हुई है 126 डिग्री। हमें फाइंड करना है AGE यानी दिस वैल्यू एंड GEF एंड FGE। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्स का काम कर रही है। यहाँ पे ये जो लाइन है, सो ये जो ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे AGE वो GED के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पैरेलल लाइन को जब भी कोई ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो आपस में बराबर होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। ये ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो AGE की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो इसके बराबर हो जाएगी, यानी 126 डिग्री। तो ये हमारा हो गया एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो हमारी एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है एंगल GEF। सो GEF ये वैल्यू, यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। तो ये एंगल हम देख रहे हैं GED जो है वो GEF और FED के एडिशन से बना हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं GEF प्लस FED इज इक्वल टू GED, दिस एंगल। सो हम लिख देते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू एंगल GED। ऐसा हम इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल की मदद लेनी पड़ेगी, ये दोनों एंगल्स की। हमें ये पता है कि ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है और ये एंगल हमें पता है कि ये जो है परपेंडिकुलर है इस पर, यानी ये 90 डिग्री का है। तो हमें ये एंगल फाइंड करना होगा, तो वो हम 126 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा आराम से निकल जाएगा ये वैल्यू। तो उसके लिए हमने ये एंगल्स का यूज़ किया हुआ है, हमने एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड। सो GEF की वैल्यू क्या है, GEF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एंगल GEF वैसे ही लिख देंगे प्लस FED यानी 90 डिग्री। सो FED की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री इज इक्वल टू GED ये वैल्यू हमारी पूरी जो यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है 126 डिग्री, वो हम लिख देंगे। सो हमारा एंगल GEF क्या हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस ये पॉजिटिव साइन है, इधर जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा 90 डिग्री। सो हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। सो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है FGE। सो हमें FGE ये वैल्यू फाइंड करनी है, दिस वैल्यू। ये वैल्यू में फाइंड करनी है। तो हमने अभी फाइंड किया AGE की वैल्यू, AGE की वैल्यू हमने 126 डिग्री फाइंड की है, ये वैल्यू 126 डिग्री। तो हमें पता है कि ये जो लाइन है यहाँ पे ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल का ऐड जो होगा, जो वैल्यू होगी पूरा टोटल, वो 180 डिग्री के बराबर होगी। यानी 180 डिग्री में से अगर हम 126 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे एंगल AGE
प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर। अब हमें FGE की वैल्यू निकालनी है, तो FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस AGE की वैल्यू कितनी थी 180 डिग्री 126 डिग्री, यानी यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 126 डिग्री लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 126 डिग्री हो गया, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 54 डिग्री। सो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। हमें जो जो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी हमने कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ़ PQ इज़ पैरेलल टू ST, PQ जो लाइन है वो ST के पैरेलल है, यानी ये लाइन अगर आगे बढ़ता जाए और ये लाइन आगे बढ़ा दी जाए तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस हैं। और PQR की वैल्यू में दी हुई है, PQR की वैल्यू में दी है 110 डिग्री एंड RST इसकी भी वैल्यू हमें दी हुई है 130 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, QRS, यानी हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ था, तो हमने लिख लिया है। क्या करना है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ST थ्रू पॉइंट R। हमें ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है R पॉइंट से होती हुई जो जाती हो, यानी कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो इसको अगर हम इधर बढ़ा दें तो ये लाइन जो क्या होगी, दोनों के पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। सो लिख देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम लाइन, पैरेलल लाइन। हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसका नाम लिख देते हैं हम MN। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है QRS। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों लाइंस को देखते हैं। यहाँ पे ये 130 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा वो, और ये एंगल, अगर ये रूल है हमने पढ़ा हुआ है कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्स उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये एंगल जो हमारा होगा SRN, ये हमारा 180 माइनस 130 के बराबर होगा। यानी हम पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। सो एंगल SRN इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। यहाँ पे आप को इंटीरियर एंगल्स लिख दीजिए रीजन में। हमारा SRN की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। इसी प्रकार से अगर इन दोनों लाइन को देखा जाए तो ये 110 डिग्री है, ये हम आराम से ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे QRM का। तो एंगल QRM क्या होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। यहाँ पे भी रीज़न सेम होगा, को इंटीरियर एंगल्स। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 70 डिग्री। सो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि क्या आई हमारी 70 डिग्री। ये वैल्यू क्या आई हमारी 50 डिग्री। अब हमें पता है कि ये एंगल, ये तीनों एंगल आपस में क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इनका तीनों का एडिशन क्या होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी एंगल QRM प्लस एंगल QRS प्लस एंगल S प्लस एंगल SRN इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इन दोनों एंगल की वैल्यू पता है, हमें QRS निकालना है। तो QRS क्या हो जाएगा, QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे पहले वैल्यू लिख दीजिए। QRM की वैल्यू क्या आई थी हमारी 70 डिग्री, प्लस SRN की वैल्यू क्या आई थी 50 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस का साइन, तो QRS क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 70 और 50 यानी 120 डिग्री। इधर पॉजिटिव साइन है, इधर नेगेटिव का साइन हो जाएगा। तो अभी हमारा QRS क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई QRS की, तो हमारी वैल्यू QRS एंगल की क्या आ जाती है 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड X एंड Y। तो हमें फिगर दिया हुआ है AB CD के पैरेलल है और APQ यानी APQ ये वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है,
PRD ये 127 डिग्री दिया है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये x है और ये y है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये लाइन और ये लाइन दोनों ट्रांसवर्सल हैं। तो हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये एंगल को देखा जाए x और इस वाले एंगल को, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं पैरेलल लाइन में जब ट्रांसवर्सल का केस होता है। तो यानी कि APQ एंगल जो होगा वो PQR के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंगल APQ। क्या रीज़न होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये एंगल y को देखते हैं हम। एंगल y जो होगा यहाँ पे ये भी ट्रांसवर्सल ही है, तो ये जो एंगल होगा APR वो एंगल PRD के बराबर होगा, बिकॉज ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम APR इज इक्वल टू एंगल PRD। रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब में APR की वैल्यू हम लिख सकते हैं APQ प्लस वाई या 50 डिग्री प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों के ऐड से ही मिलके बना है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू PRD। PRD की वैल्यू कितनी है, 127 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 127 डिग्री माइनस 50। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 77 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, एंड y की वैल्यू हमारी आ गई 77 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर।